आपके साथ डिस्कस करना है, टॉपिक है बेसिकली ये साउथ अमेरिका की ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं जी। आप ये देखिएगा, आज ना जस्ट मैप बनाया है, आपको A to Z सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ करवाएंगे जी। तो आप सबसे पहले इसको देखें कि जी इसके साथ ओशन कौन सा लगता है। पहले आप देखें तो ओशन इस साइड पे आपने याद रखना है पैसिफिक है जी, पैसिफिक ओशन है जी। और इस साइड पे आपने याद रखना है अटलांटिक है, पैसिफिक और अटलांटिक। यहां पे आपने पिछले लेक्चर में भी किया था करेबियन जो है ना सी है जी, करेबियन सी। क्लियर हो गया जी। आप ये देखें कि दो ओशन लग गए हैं, ठीक है जी, एक पैसिफिक है और एक अटलांटिक है, और ऊपर कौन सा है जी, करेबियन सी आ जाएगा जी। अब आप देखिए तो यहाँ पे ये जो मुल्क हैं पहले एक दफ़ा देख लें। ये वाला मुल्क है चिली, ये अर्जेंटीना है, ये यूरुग्वे है, ये पैराग्वे है, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गियाना, सूरीनेम, फ्रेंच गियाना और ब्राज़ील। आपने याद रखना है कि टोटल 13 ममालिक हैं, जिनमें से 2 लैंडलॉक हैं जी, ये वाले बोलीविया और पैराग्वे। 3 में से इक्वेटर गुजरता है जी, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, इसमें से क्या गुजरता है जी, इक्वेटर गुजरता है, इक्वेटोरियल कंट्रीज है जी। इक्वेटर, ठीक है जी, इक्वेटर खत्ते इस्तवा यहाँ से गुजरता है जी। अच्छा जी, अब आप देखें, आपने याद रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है साउथ अमेरिका है जी, ठीक है जी। साउथ अमेरिका में 2 ओशन पढ़ लिए, एक सी पढ़ लिया। अब आप देखें जी, हम इसके बाहर बार जो पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले आप ये देखें तो यहाँ पे ये वाला एरिया, ये आइलैंड है जी, ठीक है जी। और आपने याद रखना है कि ये बेसिकली जो है ये आइलैंड जो है, और ये बेसिकली जो है ऊपर अर्जेंटीना और चिली का इलाका आता है। यहाँ पे एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मैगेलान, स्ट्रेट ऑफ मैगेलान आपने याद रखना है जी। इस जो आइलैंड का नाम है ना, आपने याद रखना है, उसका नाम आता है टेरा डेल फोगो। ये आइलैंड है जी, ये बेसिकली सेपरेट कर रही है स्ट्रेट ऑफ मैगेलान जो है इसको अर्जेंटीना से। तो आपने याद रखें कि स्ट्रेट ऑफ मैगेलान जो है उसको सेपरेट करती है जी, टेरा डेल फोगो आइलैंड है। इसको मेन लैंड जो अर्जेंटीना की उससे सेपरेट कर रही है। तो स्ट्रेट ऑफ मैगेलान, ये आपने याद रखना है जी कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, फर्डिनीड मैगेलान। ये बेसिकली जो है कि पुर्तगीज़ है जी, और इसने पूरी दुनिया का सफ़र किया था, चक्कर काटा था समंदर के रास्ते। तो आप ज़हन में रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ मैगेलान जो है ये बेसिकली फर्डिनीड मैगेलान के नाम से है जी, बंदा है जिसने पूरी दुनिया का सफ़र किया था। तो इस वजह से ये जो टेरा डेल फोगो आइलैंड है इसको सेपरेट कर रही है। अगर कोई पूछे पहले तो यही क्वेश्चन आएगा कि स्टेट ऑफ मैगेलान किस कॉन्टिनेंट में है, तो आपने याद रखना है साउथ अमेरिका में। अर्जेंटीना को एक टेरा डेल फोगो आइलैंड है उससे अलग कर रही है जी। अच्छा जी, अब देखें तो ये आपको एक गल्फ नज़र आ रही है जी, यहाँ पे इस एरिया में ये कॉर्कोवेडो गल्फ है जी, कॉर्कोवेडो गल्फ चिली में आएगी। इसी तरह आप देखें तो यहाँ पे गल्फ ऑफ सैन मैटियस ये आती है अर्जेंटीना में, गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज है जी, ये भी अर्जेंटीना में। 2 गल्फ यहाँ पे आपने याद रखनी है, गल्फ ऑफ सैन मैटियस, गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज, और ये कॉर्कोवेडो चिली में कॉर्कोवेडो है, गल्फ ऑफ सैन मैटियस और सैन जॉर्ज जो है ये बेसिकली कहाँ पे आ रही हैं, अर्जेंटीना में। एक ये देखें
ब्लांका बे है जी, ये भी आपने याद रखनी है, अर्जेंटीना में आती है, इसको नाम दिया गया है ब्लांका बे। ये थोड़ी सी चीज़ें जो हमने ऐड की हैं जी। अब आपको जो बेसिक ज्योग्राफी है यहाँ की वो करवाएंगे जी। आपने ध्यान में रखना है कि साउथ अमेरिका में दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला, आपने याद रखें जी, दुनिया में सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला साउथ अमेरिका से चलता है जी। आप ये देखें जी, ये यहाँ से चिली से होता हुआ ऊपर ये पेरू और अर्जेंटीना, अपना ये इक्वाडोर और वेनेजुएला तक जाता है जी, ये सिलसिला। इसको हम बोलते हैं एंडीज। इसका नाम क्या है जी, आपने याद रखना है, दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला एंडीज है जी, एंडीज माउंटेन। दुनिया का हाईएस्ट जो, ये आप देखिए हाईएस्ट कह रहा हूँ, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज जो है आपने याद रखनी है, कौन सी है जी, समझ आ गई जी। एंडीज माउंटेन जो है ये आप ज़हन में रखिएगा कि दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला है, द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड आता है जी एंडीज। याद रखिएगा साउथ अमेरिका एंडीज माउंटेन है जी। इसकी हाईएस्ट पीक अर्जेंटीना में है। यहाँ पे आपने एक हम इस तरह का निशान बनाएंगे जी, जो पीक का है आपने याद रखना है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, इसका नाम है अकानकागुआ। अकानकागुआ माउंटेन है जी। इसकी हाइट देखिएगा, आपने याद रखना है, इसकी हाइट है 6960 मीटर। तो एंडीज माउंटेन आपने याद रखनी है, दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला है जी। और दूसरा इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो अकानकागुआ माउंटेन है जी। और ये कहाँ पे आती है, अर्जेंटीना में आती है। अर्जेंटीना में आपने याद रखना है, ये दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला है जी। और ये आप ज़हन में रखिएगा कि चिली से शुरू होता है और वेनेजुएला तक जाता है। एंडीज माउंटेन नाम है, हाईएस्ट पीक अकानकागुआ माउंटेन है जी, अर्जेंटीना में आती है। अब आप देखें दुनिया का हाईएस्ट डेजर्ट, दुनिया का हाईएस्ट डेजर्ट जो है वो आपने याद रखना है, इस एरिया में आएगा जी, ये चिली के पास। नाम क्या है जी, एटाकामा, एटाकामा डेजर्ट है। इसको बोलते हैं हाईएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। एटाकामा डेजर्ट चिली में आएगा जी, ये ध्यान में रखिएगा, चिली में डेजर्ट आएगा। एटाकामा डेजर्ट हाईएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड जो है उसमें ध्यान में रखिएगा कि ये आता है जी एटाकामा डेजर्ट। फिर एक ना जो बड़ी मतलब है कि इम्पॉर्टेंट लेक है ना बेसिकली, वो आपने याद रखना है, इस एरिया में आएगी जी। उसका नाम है लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका जो है ये हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड मानी जाती है। लेक टिटिकाका जो है ये ज़हन में रखिएगा, हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड है जी। हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड जो है वो क्या है जी, लेक टिटिकाका। उसके बाद आप देखें तो दुनिया की हाईएस्ट वाटरफॉल है जी। हाईएस्ट वाटरफॉल अगर आ जाए तो आपने याद रखना है कौन सी है जी, हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल है। ये समझ ले जी, हम ऐसे हाइट बनाते हैं जी और इससे नीचे जो है ऐसे पानी, क्योंकि आपको पता है वाटरफॉल जो है इसको क्या बोलते हैं जी, विडो टीयर्स। विडो टीयर जो है कि ये पहाड़ी से ऊंची जगह से पानी नीचे गिरता है जी, एंजल वाटरफॉल है, एंजल वाटरफॉल। दुनिया की हाईएस्ट वाटरफॉल है जी, आपने याद रखना है, एंजल वाटरफॉल है। 940 मीटर हाइट है जी इसकी, 940 मीटर हाइट है। एंजल वाटरफॉल आएगी वेनेजुएला में। एंजल वाटरफॉल कहाँ पे आएगी जी, वेनेजुएला में आएगी। तो ज़हन में रखिएगा, एंजल वाटरफॉल दुनिया की हाईएस्ट वाटरफॉल है जी। इसके अंदर एक लेक भी है जी, लेक मैराकीबो। यहाँ पे लेक है वेनेजुएला में, वो भी बड़ी लेक है जी, लेक मैराकीबो। मैराकीबो है जी,
आपने याद रखना है कि लेक मैराकीबो, ये बेसिकली हाईएस्ट कह रहा हूँ कि वेनेजुएला की बड़ी लेक आ रही है जी। ये तो थी जी एक चीज़ हमने की, सबसे पहले बड़ी की हमने एंडीज, फिर उसके बाद हाईएस्ट डेजर्ट किया, फिर हाईएस्ट लेक की, फिर हाईएस्ट वाटरफॉल की। अब आप देखें तो यहाँ पे हम करेंगे सबसे बड़ा रिवर। आपने याद रखना है कि रिवर जो है, ये देखें एक रिवर हम इसको नाम दिया है, ये है अमेज़न, अमेज़न रिवर। इसके साथ इधर से आप देखें तो एक रिवर आएगा जिसको हम बोलते हैं नेग्रो रिवर। रिवर का नाम क्या है जी? नेग्रो। ये ऊपर वाले को आपने याद रखना है, नेग्रो है जी, नेग्रो रिवर है। एक अमेज़न हो गया, एक नेग्रो रिवर हो गया। फिर उसके बाद आप देखें तो इधर नीचे से जो इसको मिलेगा, इधर से जो जाता है इसका नाम हमने रखा है मैडीरा। ये मैडीरा रिवर है जी, आपने याद रखना है मैडीरा, मैडीरा। इसके बाद आप देखें तो ये ऐसे जा रहा है जी, इसको एक और रिवर मिलेगा रास्ते में। आप देखें तो उसका नाम, जहाँ से ये इधर से जाएगा ये रिवर ऐसे मिलेगा, उसका नाम है टापा जूस। टापा जोर रिवर का नाम है जी। ये बेसिकली ये चारों रिवर मिल के क्या बनता है जी? अमेज़न। अमेज़न जो है आपने याद रखना है, ये से फादर ऑफ वाटर बोला जाता है जी, फादर ऑफ वाटर। अगर कोई आपसे पूछे कि फादर ऑफ वाटर किसे बोलते हैं तो अमेज़न को बोला जाता है जी। और आपने याद रखना है ये पहला नेग्रो रिवर, फिर अमेज़न, फिर आपने याद रखना है मैडीरा रिवर, फिर टापाजोर, और ये सारे मिलके क्या बनते हैं जी? ये अमेज़न। फादर ऑफ वाटर बोलते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है जी, ये ब्राज़ील में आता है। और इसके ऊपर ही आपको पता है इस रिवर के दोनों साइडों पे डेजर्ट, अपना डेजर्ट कह रहा हूँ, फॉरेस्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल्वास फॉरेस्ट। सेल्वास फॉरेस्ट आपने ज़हन में रखिएगा, ब्राज़ील में है। ये दुनिया के सबसे बड़े जंगल हैं सेल्वास फॉरेस्ट जो है, ये देखिएगा जी, सेल्वास फॉरेस्ट ये दुनिया के सबसे बड़े जंगल है। इन्हें अमेज़न फॉरेस्ट भी बोलते हैं, अमेज़न फॉरेस्ट। इन्हें तीसरा नाम दिया गया रेन फॉरेस्ट का, रेन फॉरेस्ट है जी। तो आपने याद रखिएगा सेल्वास फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट, ये सारे जो हैं इनके नाम हैं जी। तो ज़हन में रखिएगा जी, ये अमेज़न फॉरेस्ट, सेल्वास फॉरेस्ट और आप ये देखिएगा जी, एक दोस्त ने कमेंट किया है कि वो कहता है कि कौन सा बड़ा है। तो ज़हन में रखना है जी, जो नाइल रिवर है वो लंबा ज़्यादा है, उसकी लेंथ ज़्यादा है, जो विड्थ है या मतलब वाटर कैपेसिटी है वो ज़्यादा है किसकी जी? वो अमेज़न की है। तो लार्जेस्ट रिवर आएगा तो अमेज़न आएगा, लॉन्गेस्ट आएगा तो नाइल आएगा। तो ये दोनों का थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा। लॉन्गेस्ट यानी लेंथ वाइज बड़ा जो है वो कौन सा है? नाइल है। लेकिन ओवरऑल विड्थ और वाटर कैपेसिटी के हवाले से कौन बड़ा है जी? अमेज़न। तो लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड आएगा तो आपने याद रखना है अमेज़न, एंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड आएगा तो आपने क्या याद रखना है जी? वो नाइल आएगा जी। तो अब ये देखें जी कि ये अमेज़न और इसके साथ फॉरेस्ट भी ज़हन में रखिएगा, सेल्वास फॉरेस्ट है, इन्हीं का नाम जो है वो रेन फॉरेस्ट और अमेज़न फॉरेस्ट रखा गया जी। तो ये चीज़ें होगी जी यहाँ पे। अब आप देखें कि आगे जो चीज़ें ऐड करनी है जी हमने, एक तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे ना इस एरिया में, एक सेकंड, यहाँ से आप देखें तो इधर कैपिटल है इनका बेसिकली ब्राज़ीलिया।
तो ब्राज़ीलिया यहाँ से एक रिवर निकलता है जिसका नाम आपने याद रखना है परानीबा रिवर। ये पहाड़ियाँ हैं बेसिकली ब्राज़ीलियन माउंटेन, तो वहाँ से ये रिवर ऐसे आता है, इसका नाम है परानीबा रिवर। परानीबा जो है ये बेसिकली आपने याद रखना है कि ये रिवर है, ये ब्राज़ीलियन माउंटेन से निकलता है। फिर एक इधर से एक रिवर है जिसका नाम है पराना रिवर। ये वाला जो है ये पराना है जी। ये दोनों ऐसे नीचे आएंगे जी, और आपने याद रखना है एक पैराग्वाय रिवर है जी जो इधर से ऊपर से आता है, इसका नाम है पैराग्वाय रिवर। पैराग्वाय, ये पैराग्वाय और ये परानीबा और पराना ये मिलके आपने याद रखना है कि इधर गिर जाते हैं बेसिकली ये बे ऑफ ब्लांका में। ब्लांका जो है ना, ब्लांका बे जो है इसमें ये गिरते हैं जी। तो ये पैराग्वाय रिवर बनता है। पहले परानीबा था, फिर उसमें पराना मिक्स हुआ, फिर ये पैराग्वाय, ये सारे मिलके पैराग्वाय और ये फिर अटलांटिक ओशन में गिर जाता है जी। तो अगर पैराग्वाय रिवर आए, पराना रिवर आए, ठीक है जी, तो जो वाटरफॉल है दुनिया की हाईएस्ट वो एंजल ही है जी। नियाग्रा वाटरफॉल मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल मानते हैं जी। तो ये ध्यान में रखिएगा, नियाग्रा वाटरफॉल मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, और जो एंजल वाटरफॉल है ये हाईएस्ट वाटरफॉल है। एंजल वाटरफॉल वेनेजुएला में पाई जाती है, और नियाग्रा वाटरफॉल आपको पता होना चाहिए ये कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे है जी। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये रिवर दो, ये पराना, परानीबा और पैराग्वाय, फिर ये नीचे गिर जाते हैं जी। उसके बाद आप देखें जी आगे एक प्लेन आपने याद रखना है, प्लेन एरिया है जिसे हम पंपास बोलते हैं। अर्जेंटीना में एरिया आता है, उसका नाम है पंपास। पंपास प्लेन्स हैं जी। पंपास प्लेन्स आपने याद रखना है कहाँ पे आते हैं जी, ये बेसिकली आते हैं ये अर्जेंटीना में है। आपने याद रखें जी कि अर्जेंटीना जो है ये यहाँ पे पंपास प्लेन्स आते हैं जी। इसी तरह एक डेजर्ट भी है यहाँ पे जिसका नाम है पैटागोनिया डेजर्ट। ये इस एरिया में एक डेजर्ट आता है अर्जेंटीना में, नाम क्या दिया गया है, पैटागोनिया डेजर्ट है जी। समझ आ गई जी। तो पैटागोनिया डेजर्ट आपने याद रखना है कहाँ पे आता है जी, अर्जेंटीना में। पंपास प्लेन्स कहाँ पे आते हैं, अर्जेंटीना में। और सेल्वास फॉरेस्ट कहाँ पे आते हैं, ब्राज़ील में। सेल्वास फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे आते हैं जी, ब्राज़ील में। उसके बाद आप देखें तो जो है ना एक दो सिटीज़ बड़े मशहूर हैं जी जो ब्राज़ील के हैं। एक तो आप देखें तो आता है रियो डी जनेरो, यहाँ पे एक सिटी आएगा रियो डी जनेरो। फिर उसके बाद आप देखें तो एक रिवर का अपना सिटी का नाम है साओ पालो। जो रियो डी जनेरो है ना जी, आपने याद रखना है रियो डी जनेरो, और उसके बाद साओ पालो। और उसके बाद आप देखें तो एक आती है पोर्ट अलेग्रा। पोर्ट अलेग्रा, ये तीन सिटीज आपने याद रखनी है जी। जो रियो डी जनेरो है ना, ये पहला कैपिटल था ब्राज़ील का, 1960 में चेंज हुआ, और साओ पोलो मतलब है कि बना है जी। ये ब्राज़ीलिया बना था कैपिटल 1960 में, इसी वजह से इसको बोलते हैं ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान। तो आप कहते हैं कि ब्राज़ील और ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान बेसिकली आपने याद रखना है कि ये जो है ना रियो डी जनेरो की जगह पे ही क्या हुआ था, ये चेंज होके ब्राज़ीलिया बना है। और आपको पता होना चाहिए 2014 में यहाँ पे फीफा हुआ था, और 2016 में यहाँ पे ओलंपिक्स हुई हैं। ये दो अहम डेटे हैं जी, पूछ सकता है 2014 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था जी,
रियो डी जनेरो में 2016 में यहाँ पे ओलंपिक्स हुई थी। तो ज़हन में रखिएगा जी ये दोनों चीज़ें। क्लियर हो गया जी। तो अब आप देखें एक जो इनका इसका सबसे बड़ा शहर जो इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा शहर है, लार्जेस्ट सिटी है, वो साओ पोलो है जी। लार्जेस्ट सिटी ऑफ दिस कॉन्टिनेंट जो है वो साओ पोलो है जी। और पोर्ट एलेग्रा जो है ना, यहाँ पे वर्ल्ड सोशल फोरम खुला है जी 2001 में। वर्ल्ड सोशल फोरम ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एंटी था जी। वर्ल्ड सोशल फोरम 2001 में ये ओपन हुआ जी, और इस एरिया का ये इनका अपना था। ये एंटी है बेसिकली WTO लॉबी। तो इसका हेडक्वार्टर आपने याद रखना है पोर्ट एलेग्रा में है जी। आप देखें कि जी यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं जी इस एरिया में ना, कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो डिस्प्यूटेड हैं। जैसे कि आप देखें फल्कलैंड आइलैंड है जी, बेसिकली फल्कलैंड। फल्कलैंड है, स्टैनले है जी। इस तरह के ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूके। ये यूके के अंडर आते हैं जी। तो बेसिकली ये इन पे दावा करता है अर्जेंटीना भी। तो स्टैनले है, फल्कलैंड आइलैंड है, ये बेसिकली डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन यूके एंड अर्जेंटीना। तो अब देखें जी एक ओवरव्यू करते हैं जो हमने पढ़ा कि लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज है जी। हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज जो है वो अकनकागुआ माउंटेन है जी, 6960 मीटर है जी। आपने याद रखना अर्जेंटीना में पाई जाती है। और कंट्री ऑन इक्वेटर जो है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील आ जाता है जी। टोटल 13 कंट्रीज हैं इस कॉन्टिनेंट में, 2 आर लैंडलॉक्ड हैं। पोर्ट एलेग्रा आपने याद रखना है वर्ल्ड सोशल फोरम था, स्टार्टेड इन 2001 अगेंस्ट WTO लॉबी। रियो डी जनेरो 2014 में फीफा हुआ है और 2016 में ओलंपिक्स हुई हैं जी। उसके बाद आप देखें आगे, तो साओ पोलो इस कॉन्टिनेंट का बड़ा शहर है जी। सेल्वास फॉरेस्ट इन ब्राज़ील आल्सो कॉल्ड अमेज़न फॉरेस्ट है जी। उसके बाद वेनेजुएला एज ए मेंबर ऑफ ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है जी, आपने याद रखना है। और वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल वाटरफॉल है जी। और ये नीचे वाला पोर्शन जो है ना, बिल्कुल ये नीचे जो आ रहा है इसको बोलते हैं केप ऑफ हॉर्न। केप ऑफ हॉर्न है जी, बेसिकली स्ट्रेट ऑफ मैगेलन और ये एरिया आता है जी। तो आप ये देखें, ये तो था पूरा साउथ अमेरिका जी। और आपने कमेंट करके ये भी बताना है कि ये पैटर्न ठीक है कि A to Z आपको साथ साथ चीज़ें करवाई जाएं। और आज कुछ जो समझ आया, दोस्त साहब से रिक्वेस्ट है कि आप एक दफ़ा कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोगों को ये मैप प्रॉपर समझ आया कि नहीं आया। नहीं आया तब भी हम एक्सप्लेन करें। कोई चीज़ अगर आपको इसमें से नहीं आई या समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आ गई है तो तब भी बता दें। अच्छा जी, ठीक है, फिर ये याद कीजिएगा जी। और इंशाल्लाह फिर कल आपको अगला जो है वो इंशाल्लाह क्योंकि